जय हो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तजनों, जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब बुरा वक्त आता है तो मन टूटने लगता है, उम्मीदें धुंधली पड़ जाती हैं और जीवन बोझ लगने लगता है। मित्रों, जब जीवन बोझ लगने लगता है, ऐसे समय में संत गुरु रविदास जी के अमृत वचन ही हमें नई रोशनी दिखाते हैं। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शुद्ध और शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमें हिला नहीं सकती। बुरा समय आता है लेकिन हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, संत गुरु रविदास जी ने यह भी कहा है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने कर्म में विश्वास रखता है, उसके जीवन में खुशियां अवश्य लौटती हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जब भी बुरा वक्त आए तो संत गुरु रविदास जी की ये कथा जरूर सुन लेना। यह कथा एक सुंदर ज्ञान पर आधारित है। चलिए देरी ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय में एक दूरस्थ गांव में, जहां पहाड़ों की छाया और नदियों का गुंजन लोगों को शांति देता था, वहां एक राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह अपनी शक्ति और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। मित्रों, लेकिन उसके चरित्र में एक बड़ी कमी थी, उसकी इच्छाओं का अंधाधुंध पीछा करना। वह अपने राज्य के लोगों को न्याय देने वाला राजा था, लेकिन उसका मन अक्सर उन वस्तुओं की ओर खींचता था जो उसे नहीं मिल पाती। उसकी आंखें हमेशा अपने राज्य की सबसे सुंदर महिलाओं की ओर जाती थीं और उसका दिल हमेशा उन्हें पाने के लिए बेचैन रहता था। प्रिय मित्रों, एक दिन राजा विक्रम को अपने राज्य की सबसे सुंदर औरत के बारे में सुना। उसका नाम राधा था। वह एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और चरित्र के बारे में लोगों की बातें राजा के कानों तक पहुंच गईं। लेकिन राधा का चरित्र ऐसा था कि उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते थे। वह अपने गांव में एक सेठ वेश्या थी, जो अपने जीवन को किसी भी तरह से चलाती थी। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था जो उसके चेहरे की सुंदरता को ढक लेता था। प्रिय मित्रों, राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को राधा को अपने महल में लाने का आदेश दिया। उसने सोचा कि वह उसे अपने चारों ओर रखेगा और उसकी सुंदरता का आनंद लेगा। लेकिन जब राधा महल में आई तो उसने राजा को अपने चरित्र के बारे में सच्चाई बता दी। महाराज, उसने कहा, मैं एक साधारण महिला नहीं हूं। मेरा जीवन अंधेरे में खो गया है और मैं अपने पापों के कारण इस दुनिया में फंसी हूं। आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप मुझे अपने चारों ओर रख सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरे दुख को समझ सकते हैं? मित्रों, राजा विक्रम को राधा की बातें सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचा। उसने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो हमेशा अपनी इच्छाओं का पीछा करता रहा था, लेकिन कभी भी सच्चे संतोष को नहीं पाया था। राजा विक्रम के दिल में एक अजीब सा अनिश्चय छा गया। उसने अपने मंत्रियों से बात की, जिन्होंने उसे संत रविदास के बारे में बताया। प्रिय मित्रों, संत रविदास एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने जीवन में सच्चे भक्ति और न्याय का मार्ग अपनाते थे। उनके वचनों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया था और उनकी शिक्षाओं ने अनेक लोगों को अपने जीवन का सही मार्ग दिखाया था। मित्रों, राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को संत रविदास को अपने महल में बुलाने का आदेश दिया। जब संत रविदास महल में पहुंचे तो उनकी सादगी और शांति भरी चेष्टा ने सभी को प्रभावित किया। राजा विक्रम ने उनसे अपने दिल की बेचैनी को बताया। उन्होंने संत गुरु रविदास जी से पूछा, महाराज, मेरा जीवन एक अंधेरे में खो गया है। मैं अपने राज्य का राजा हूं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन है। क्या आप मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता बता सकते हैं? प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति अपने रास्ते में अंधेरे से गुजरता है। लेकिन अंधेरा तभी खत्म होता है
जब हम अपने अंदर के प्रकाश को जगाते हैं। आपका अंधेरा आपकी इच्छाओं से आता है जो आपको असंतोष देती हैं। अगर आप अपने अंदर के प्रकाश को जगाना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। राजा विक्रम ने संत रविदास की बात विचार किया। उन्होंने राधा को बुलाया और उससे कहा, राधा, मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने दिल की बातें सुनी हैं। मैं तुम्हें अपने चारों ओर नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन को सही मार्ग दिखाऊंगा। मित्रों, राधा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, महाराज, मैं अपने पापों के कारण इस दुनिया में फंसी हूं, लेकिन आपके वचनों ने मुझे एक नई उम्मीद दी है। मैं अपने जीवन को बदलने की कोशिश करूंगी। राजा विक्रम ने अपने राज्य में एक नई शुरुआत की। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और अपने लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करना शुरू किया। राधा को उसने एक नई जिंदगी दी, जहां उसने अपने पापों को भुलाने की कोशिश की। वह गांव की एक साधारण महिला बनकर रहने लगी, जो अपने जीवन को नए रंगों में रंगने की कोशिश कर रही थी। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास जी की शिक्षाएं ने राजा विक्रम और राधा के जीवन को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि जीवन एक यात्रा है, जहां हर कदम पर अंधेरे से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर के प्रकाश को जगाए तो हम किसी भी अंधेरे को झेल सकते हैं। राजा विक्रम ने अपने राज्य में एक नई व्यवस्था लाई, जहां हर व्यक्ति को अपने चरित्र के आधार पर सम्मान मिलता था। राधा ने अपने गांव में एक नई पहचान बनाई, जहां वह अपने दुख को भुलाकर एक साधारण जीवन जीने लगी। प्रिय मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कथा से हमें यह सबक मिलता है कि जीवन में बदलाव लाना संभव है, चाहे हम कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न हो। संत रविदास की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकाश होता है जो उसे अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। बस हमें अपने अंदर के प्रकाश को जगाने की जरूरत होती है। प्रिय मित्रों, जब भी बुरा वक्त आए तो संत गुरु रविदास की यह कथा याद रखें। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन की सच्चाई यही है कि हम अपने अंदर के प्रकाश से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में मेरी एक बात रखना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारा असली मार्गदर्शक कोई और नहीं, बल्कि हमारे भीतर का प्रकाश ही है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में सुख, समाधान और सफलता की खोज करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक सच्ची शांति और वास्तविक शक्ति हमें नहीं मिलती। मित्रों, यह दुनिया हमें कई बार अंधकार में धकेल देती है। कभी दुख, कभी असफलता, कभी अपनों का धोखा, तो कभी अकेलापन। इन अंधेरी राहों में हम टूट जाते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं और दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं कि कोई हमें इस दर्द से निकाले। लेकिन सच तो यह है कि हमारा उद्धार किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने संकल्प, हमारे आत्म प्रकाश में छिपा है। जब हम अपने अंदर की रोशनी को पहचानते हैं तो जीवन के कठिन से कठिन अंधेरे को भी मिटा सकते हैं। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्णय की शक्ति हमें हर दर्द से उबार सकती है। इसलिए अपने अंदर के प्रकाश को बुझने मत दो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची राह है, वही तुम्हारी असली ताकत है। प्रिय मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में संत गुरु रविदास जी जरूर लिखें। धन्यवाद।